तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज जो है नया वर्ष है। ठीक है, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, मतलब ये कि पार्ट 5 तक चला गया है, हालांकि 6 तक भी चला जाएगा ये। ठीक है, ये पेपर जो सॉल्व करा रहे थे, ठीक है, ये अब जो है 6 पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सुना दूं, ताकि आप लोग पूरे वीडियो में अच्छे से एकदम बने रहें। ठीक है, तो आइए, कहते हैं, दुख का एक लम्हा भी, दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए, दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए, खुदा करे कि नया साल सब को रास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। ठीक है मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, तो आइए इसी के साथ साथ हम लोग ये टॉपिक देखते हैं। बाकी सभी लोगों को, यानी सभी के पूरे परिवार को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं इस नए वर्ष के तौर पर। ठीक है, आप लोग इस नए साल में जो है एक नए तरीके से, नए अंदाज में जो है इसका मज़ा लीजिएगा। ठीक है, तो जो बोर्ड के विद्यार्थी होंगे वो थोड़ा नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और जो लोग सो रहे होंगे अभी तक उनसे बोल दीजिएगा कि अब वो जग जाएं। ठीक है, क्योंकि उनका बोर्ड सामने आने वाला है। ठीक है, इसलिए मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो अब तक सो रहे थे वो अब जग जाएं, ताकि अच्छे से आप उनकी स्टडी हो सके। ठीक है, बाकी आप लोग आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन इस तरफ लिखा है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, छठवें का का खा गा घा तक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ से पढ़ूंगा अपने पेपर से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो छठवें का जो का है, कहा है, एक लंबी सॉरी एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस के शिखर आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास बेलनाकार भाग का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान भी दिया है, जो कहा है पाई का मान आपको 22/7 का प्रयोग करना, ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना जो है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो देखते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 6 का है, का वाला, इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो आशा होगा कि आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है, पहले कहा है एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार, तो बेलनाकार एक ठोस बना लिया जाता है, बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बेलनाकार ठोस। ठीक, हालांकि ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो व्यास कहा है, ये टोटल, ये जो व्यास है ये 2 पाई है, सॉरी 2r है, यानी कि त्रिज्या होगी। ठीक, अब इसी के ऊपर कहा अर्ध, इसमें कह दिया है कि शिखर दोनों अर्धगोला है, अर्धगोलाकार है, तो दोनों का जो शिखर है वो अर्धगोला है शिखर। ठीक है, तो अर्धगोला हमने बना दिया है। अब देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी, आर होगी कि नहीं, ये तुम्हारा त्रिज्या होगा, ये व्यास है कटा हुआ, अर्धगोला तो व्यास होगा, त्रिज्या, और इधर देखो सॉरी त्रिज्या होगी, और इधर भी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या होगा कि नहीं, ये भी तुम्हारा आर होगा। अब उसमें कहा है बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया, और इसकी ऊंचाई भी आपको मानना पड़ेगा। ऊंचाई कितना मानेंगे आप, पहले पहले मानेंगे h, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी, h होगी। ठीक है, अब कहा है पूरी संपूर्ण जो ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई क्या होगी आपकी
ठीक है। तो संपूर्ण ऊंचाई जो होगी वो कैपिटल एच होगी, जो कि आपका दिया है इसमें, कितना दिया है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कि ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, आपका फिगर बन के तैयार हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ठोस बेलन है, ठीक है, ये रहा। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे लिखेंगे पहले जो चीज़ दिया है, तो लिखेंगे आप दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या क्या चीज़ दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो ठोस की, वहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठोस की कुल ऊंचाई दिया है, क्या दिया है, ठोस की ऊंचाई दिया है। तो एच बराबर तुम्हारा दिया है, यानी यहाँ पे ऊंचाई आपका दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद कहा बेलन का व्यास। बेलन का जो व्यास दिया है इसमें ध्यान दीजिएगा, तो बेलन का व्यास यानी 2r होगा कि नहीं, 2r बराबर तुम्हारा कितना होगा, यहाँ पे 14 होगा, क्योंकि 14 दिया है आपका, 2r होगा ना। अरे ये इतना आधा होगा, ये इतना आधा होगा, तो 2r होगा। जब 2r होगा तो 2r बराबर 14 माना गया। यहाँ पे 14 आपका दिया गया है, यहाँ आपका 14 दिया है, और यहाँ पे आपका 30 दिया है ऊंचाई। यहाँ पे व्यास आपका कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है। तो 2 पाई बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये इतना दिया है। तो पहले ज्ञात करेंगे आप क्या चीज, बेलन का, पहले आप ज्ञात करेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की आप ऊंचाई अगर ज्ञात करेंगे एच बराबर, ऊंचाई यानी कि एच बराबर आप ज्ञात करेंगे कितना, तो जो बड़ा वाला है उस वाले में से क्या करेंगे, दोनों आर को घटा लेंगे। तो बड़े वाले को जब घटाएंगे तो माइनस 2r घटेगा, माइनस 2r घटेगा, तो माइनस जब 2r घटेगा, ये इतना क्लियर हुआ। तो 2r आपको यहाँ पे दिया गया था, तो h बराबर आपका कितना होगा, 30 में से आप क्या करेंगे, 14 घटाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं दिया है ना, तो 14 जब घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 16 आएगा, 16 ही आएगा ना, हाँ 16 सेंटीमीटर आया। एच का मान कितना आया आपका, 16 सेंटीमीटर आ गया। जब एच का मान आपको आ गया तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या था, आयतन निकालना था। क्या निकालना था, आयतन कहा ना, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने को कहा है। मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ को ज्ञात करने को कहा है, तो आप निकालेंगे अभिष्ट आयतन। क्या निकालेंगे, अभिष्ट आयतन, यानी कि V बराबर आप निकालेंगे यहाँ पे। तो अभिष्ट आयतन बराबर आपका हो जाएगा बेलन का, पहले आप बेलन का निकालेंगे, यहाँ पे देखिए बेलन भी बन रहा है, यहाँ पे अर्धवृत्त भी बन रहा है। तो बेलन का पहले निकालेंगे, तो बेलन क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन गुणे बेलन का, सॉरी प्लस करेंगे, गुणा नहीं करेंगे क्योंकि जोड़ना है ना, तो उसके बाद प्लस करके 2, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि अर्धगोला का है, तो एक ये हो गया तुम्हारा गोला, एक ये हो गया, तो इसलिए 2 होगा। तो 2 अर्धगोला लिखेंगे, फिर 2 अर्ध गोले का आयतन, ठीक है, ये हुआ तो आपका सूत्र हो गया। तो इसमें जब आप सूत्र लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, V बराबर आपका हो जाएगा बेलन का आयतन तुम्हारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, +2 है तुम्हारा, 2 रहेगा, गुणे अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन आपका होता है 2/3, 2/3 होता है। उसके बाद पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है, आर का क्यूब होता है। ये इतना क्लियर हो गया। ये रहा आपका सूत्र, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका सूत्र रहा। अब इसमें जो 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 कॉमन है पहले उसको आप निकाल लेते हैं।
इसमें देखिए पाई भी कॉमन है, इसमें भी पाई कॉमन है, पाई पाई दोनों कॉमन है, तो पाई पहले कॉमन कर लीजिए। जब पाई कॉमन करेंगे, ठीक है, और आर स्क्वायर भी है, और आर स्क्वायर आर का क्यूब है, तो वहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा आपका कितना यहाँ पे बच रहा है आपका h+2 गुणे, तो डायरेक्ट इसमें गुणा करिए, 2×4 कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, 2×4/3, इधर तुम्हारा एक बचा है r। ठीक है, ये इतना बचा है। अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो पाई आर का मान इसमें कहा है कि 22/7 रखने को, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पाई का मान कितना रखने पर, 22/7 रखने पर। तो 22/7 रखिए, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो त्रिज्या आपकी कितनी होगी, अगर हम इसका 14 का यहाँ पे तुम्हारा व्यास दिया है, तो 14 का आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो कितना आएगा, 14 का हाफ जब करेंगे तो आपका आएगा 7। ठीक है, आपका आएगा कितना, 7 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7×7 हम लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। तो एच का मान आप निकाले हैं, एच का मान आपका कितना है, 16 है, कितना है, 16 है, प्लस जब आपका 16 आया है, प्लस यहाँ पे 4/3 गुणे आर का मान आप कितना निकाले हैं, आर का मान आपका आया है 7, कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो v बराबर आपका क्या होगा, 22 में 7 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 7×14 4, 7×14, 7×14 14 1 15, 500 154। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 16/1 कर देंगे, प्लस 7×4 28, 28/3। ठीक है, इसका जब आप लासा निकालेंगे तो 3 आएगा, तो इधर तो आपका कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 16×3 = 48 होगा, प्लस इधर आपका 28 आएगा, अरे 3 × 9 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 28 आएगा तुम्हारा। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा 54। ठीक है, इधर आपका कितना होगा, 54 होगा। जब इधर आपका 54 हो रहा है, तो देखिए क्या करना है आपको, फिर v बराबर लिखना है। ठीक है, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 8 8 16 आएगा आपका, 8 8 16 6, 4 2 6, 6 1 7। ठीक है, इतना आया, और ये भी तुम्हारा रहा 54। ठीक है, अब बताओ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुणा जुड़ेगा, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, 154 गुणे 76/3। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे इस वाले में से, तो आपका आएगा 1170 4 आएगा, 1170 आएगा, बटे 3 आएगा। तो इससे हम जब भाग करेंगे तो आपका जाएगा दशमलव में, तो v बराबर आपका आ जाएगा इधर 3901.33, यह आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, या फिर आप घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये रहा है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, तो आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। छठवें खा में कहा है, चित्र में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी क्यू है, यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, बी ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर, तो ए पी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो सी ए और ए क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तुम्हारा जो है ये चीज़ दिया है, हम यहाँ पे पहले फिगर बना दें, पहले लिखते हैं खा का हल करना है हमें। ठीक है, तो खा वाले को जो हल करना है, यहाँ पे पहले हम फिगर बना दे रहे हैं एकदम अच्छे से। ठीक है,
ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, यहाँ दिया 0.5 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये आपका पूछा है। ठीक है, और ये इधर दिया है आपका 2.8 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये इतना आपको दिया है और इनको क्या करना है, ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब दिया है तो लिखेंगे आप यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हैं, समान है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान है। ठीक है, जब समान है अतः, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान है, अतः उनकी सभी भुजाएं व कोण बराबर होंगी। आपस में क्या होंगी, आपस में ठीक है, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, जब बराबर होंगी, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कोण है आपका, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, है ना, तो ये बराबर होगा तुम्हारा इस कोण के। ठीक है, तो उसी प्रकार से मतलब तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी ए, तो जहाँ पे है सी ए बराबर तुम्हारा किसके है, ए पी के, तो सी ए बटे क्या हो जाएगा, ए पी बराबर, ये वाला बराबर है इस वाले के। ठीक है, तो इसके बटे ये हो जाएगा। अब समझो इसमें बी ए देखो कहीं है, बी ए ये बराबर है इस वाले के, तो क्या हो जाएगा, बी ए बटे ए क्यू, ए क्यू बराबर किसका होगा, सी ये वाला, सी बी, या फिर आप हाँ सी बी बटे पी क्यू बटे क्या होगा आपका, क्यू पी, चाहे पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मान रखो, सी ए तो आपको दिया नहीं है, ठीक है, बटे ए पी का मान दिया है आपको, ए पी का मान दिया है 2.8 दिया है, बराबर बी ए का मान कितना है, बी 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 ए का मान आपको दिया है यहाँ पे 5 ए क्यू का मान कितना दिया है, ए क्यू का मान आपको निकालना है, तो ए क्यू इसको रहने दीजिए, बराबर सी बी का मान कितना दिया है, सी और बी का मान दिया है आपको 8, क्यू पी का मान कितना दिया है, क्यू पी का मान दिया है आपको 4 दिया है, तो इसको वहीं पे काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनाई 8 आएगा, कितना इधर 2 आएगा। ठीक है, बाकी इधर रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो हमें सी ए का पहले मान निकालना है, तो सी ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तिरछा गुणा कर लीजिए, सी ए बराबर कितना होगा आपका, ये सी ए बराबर हो जाएगा आपका 8×2 = 8 गुणे, ठीक है, ये इसमें भी गुणा होगा इस वाले में, तो कितना हो जाएगा आपका 2/2 कितना होगा, 1 होगा। डायरेक्ट रहने दीजिए ना, 2/1 होगा। पहले इसको छोड़ दीजिएगा इस वाले में और इस वाले को निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका मान जो आएगा, अगर हम निकालेंगे तो 2×2 = 16, 2 दूनाई 4, 1 5, 5.6 आया। तो सी ए का मान कितना आ गया, सी ए का मान आ गया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सी ए का मान भी ज्ञात हो गया। अब बताओ, जब सी ए का मान ज्ञात हो गया तो आप जो है इसका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप क्या क्या लिखेंगे यहीं पे, 6.5 गुण बटे ए क्यू बराबर 8/2
4, यानी कि 2 लेने पर, क्या लिखेंगे, लेने पर। तो ले लीजिए इसको। तो लेने के बाद क्या लिखेंगे, CA बटे 2.8 बराबर, इसके स्थान पे 2 लिए हैं आप, तो 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। ठीक है, तो 2 लेने पर जब 2 आप लिए हैं, इसको कितना हो जाएगा आपका, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ए क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए क्यू 65, यहाँ देखिए ए क्यू का मान हमें क्या करना है, तो 65 बटे कितना हो जाएगा आपका, 65 है, सॉरी, हाँ 65/2 आएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2×6 आया, कितना, 2×6 दशमलव, 2×6 2×2 4, तो 2×5 10, यही इतना आया। ठीक है, यानी ये आपका ए क्यू का मान आ गया, और इधर आपका आ गया सी ए का मान। ठीक है, इन्हीं दोनों का मान निकालना था, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये सब 4-4 नंबर के, इतने सरल सरल क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के हैं, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सब 4-4 नंबर के हैं। तो आपका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आपका ये सवाल हो गया। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाँव वाले में कहा है गाँव वाले में क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक चिड़िया सॉरी, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो पहले क्या लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है, गा वाला है, तो गा वाला जो क्या करोगे, हल लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो गा वाले क्या करना है, पहले आप मानोगे, क्या मानोगे, दहाई, दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना मानोगे, x। इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपका कितना होगा, y। दोनों मान लिए। अब कहा है कि अंकों की संख्या, तो यहां पे लिखेंगे आप, अतः अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कहा दहाई, और इसलिए इसमें 10 से x प्लस y कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा अंक बदल दिए जाएं, तो अंक को बदल दिया जाए। अंक बदलने पर, तो अंक को जब बदलेंगे, तो बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या कितना होगा, 10y प्लस x होगा। अंक बदल गया। ठीक है, पहले सीधा लिखेंगे, इसके बाद इसको बदला गया। तो फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ से, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार आपका क्या होगा, जो जो चीज़ यहाँ पे कहा है उसी को इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, कहा है यहाँ पे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया है, दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 9 दिया है। इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, जब इतना दिया है, फिर उसके बाद जो है दोनों अंकों दिया, तो इसको एक साइड लिखो, इसको उस साइड लिखो, तो कितना हो जाएगा, 10y। ठीक है, ये वाला लिख रहे हैं पहले, 10y प्लस x, ठीक है, बराबर 10x प्लस y। ठीक है, बराबर दोनों का योग कितना दिया है, 9 दिया था। तो 9 से जब करेंगे, इसमें 27 कुछ दिया है, हाँ 27 योग दिया है तुम्हारा। इसमें कहा संख्या
के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 27 कह रहा अधिक है, 27 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि देखते हैं इधर, तो इधर तुम्हारा x, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y बराबर 27 होता है। ठीक है, x को एक साइड कर लिया गया, y को एक साइड कर लिया गया, 27 हो गया। अब क्या करना है, इसमें से जब इसमें से आप घटाएंगे कितना आएगा आपका, 9x प्लस इसको जब घटाएंगे इसमें कितना आएगा, ये भी आपका 9y आएगा बराबर 27 आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, जब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए कि 9 से इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 9 एक 9, 3 से काट दीजिए। ठीक है, या फिर इसको रहने दीजिए, नहीं तो फिर हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 3 का कितना होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, ये भी तुम्हारा 3 आएगा। तो इधर अगर हम बात कर लें, 3 अगर कॉमन लेते हैं सीधा, 3 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तुम्हारा बचेगा क्या, माइनस में x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, तो 3 से अगर हम इधर भाग करते हैं तो कितना आएगा आपका, 3 त्रिक का 9, 3 9 27 आएगा, 9 आएगा ना, इधर कट जाएगा। तो यानी कि टोटली अगर आपको बचेगा, हम इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा आपका, ये समीकरण 2 हुआ है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 हुआ। तो क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 और समीकरण 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2। तो लिखेंगे आप यहीं पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या तुलना करने पर, ठीक है, तो जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, जब कितना आएगा तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 2y बराबर 3, 9 3 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, तो यानी कि y बराबर तुम्हारा 6 आएगा। जब y बराबर 6 आ गया तो किसी एक समीकरण में इसका मान रख दो, तो यहीं पे रख देना। तो y यहीं पे लिखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दो y का मान समीकरण 1 में। तो x प्लस वाई बराबर तुम्हारा 9 है, तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर आपका कितना होगा, 9 माइनस 6। तो जब घटाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 3 9, 3 आएगा, आया कितना, 3 आया। यानी कि x का मान तुम्हारा 3 आ गया और y का मान तुम्हारा 3 आया, y का मान तुम्हारा 6 आया। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे उभयनिष्ठ, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं साइड में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा उभय, आपको लिखना उभिष्ट या उभयनिष्ठ संख्या जो होगा, अगर हम बात करें अभिष्ट संख्या की, किसकी बात करें, अभिष्ट संख्या की, तो अभिष्ट संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी, इधर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया है ना ये संख्या, यानी कि 10 प्लस 10 गुणे x का मान तुम्हारा कितना आया, 3 आया है, प्लस y का मान तुम्हारा कितना आया है, 6 आया है। तो यानी कितना आ जाएगा, 10 3 30, 30 6 36 आएगा, कितना आएगा, 36 आ गया है इधर। ठीक, ये तुम्हारा संख्या हो गया। फिर उसके बाद इधर वाले कितना होगा, ये भी तुम्हारा 36 आएगा। ठीक है, तो यानी टोटल जो संख्या आया तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा 36 आया। तो इसमें कहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सी संख्या हुई, वो आपका 36 हुआ है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 60वें का घा है तुम्हारा, घा का है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए, इसमें कहा है एक चिड़िया है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है, उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे √3 का मान दिया है 0.732। तो इसमें जो जो कहा पहले उसे लिखते हैं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ है तुम्हारा 80 मीटर, ये तुम्हारा पेड़ हो गया 80 मीटर, ठीक है, यहाँ तक हुआ, पेड़ हुआ 80 मीटर। फिर कह रहा पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, ठीक है, किसी तल से उन्नयन कोण तुम्हारा बना रहा है पृथ्वी तल से, मान लेते हैं यहाँ से बना रहा होगा, ठीक है, यहाँ से बना रहा होगा तुम्हारा कितना उन्नयन कोण, 45 अंश बना रहा है। तो 45 अंश तुम्हारा बनाया, सॉरी ये इसके बराबर में आएगा, एक मिनट किसी पृथ्वी से ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकता है, ठीक। तो कह रहा 45 अंश का कोण बना रहा है, 45 का कोण बनाया है, ठीक है, 45 का कोण बनाता है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है, क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से उड़ती है। उन्नयन कोण 45 है, ठीक है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान है। पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, समान है। चलो समान कर देते हैं। और समान है, चिड़िया का उन्नयन कोण जो है 30 हो जाती है, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया, ठीक है। और ये भी आपका कितना होगा, 80 मीटर होगा, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लेते, ACEDB, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी क्या होगी तुम्हारी, x होगी, इसके बीच की दूरी y होगी, ठीक है, ठीक, बाकी सब सही है। अब इसको हम ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे माना AC A और C। AC तुम्हारा क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, यानी मतलब इसके बराबर ये वाला है ना, तो इसकी ऊंचाई है 80 मीटर, क्या है, 80 मीटर है। फिर BC तुम्हारा क्या है, BC है x मीटर, कितना है, x मीटर। और तुम्हारा CE है y मीटर, CE y मीटर और BC x मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज बना, तो देखिए एक त्रिभुज आपको निकालना पड़ेगा, एक त्रिभुज ABC में, ABC में, ये छोटा वाला त्रिभुज पहले लिया गया में, तो क्या हो जाएगा, tan 45 लगा दीजिए, tan 45 बराबर आपका हो जाएगा AC/BC,
क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, कोण दिया है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है आपका लंब दिया है, ठीक है, आधार आप माने हैं, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान आपको निकालना है, इसमें ये आधार निकालना है। तो आधार के लिए क्या लगाना पड़ा, tan 45 अंश का मान लगाई। तो tan 45 अंश का कितना होता है, tan 45 अंश का 1 होता है, बराबर ए सी का मान आप x माने हैं, ए सी का मान कितना होगा x 80 बटे बी ए। तो इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा बी ए बराबर आपका कितना आएगा 80, बी ए बराबर आपको कितना आएगा 80 मीटर। यानी आप इसको चाहे बी ए मानिए चाहे आप इसको x मान लीजिए, कितना मानेंगे x बराबर आपका कितना आया 80 मीटर आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका कितना है, tan पे भी ज्ञात करना, 30 अंश का भी ज्ञात करना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, पुनः त्रिभुज डी बी ई में। तो डी बी ई में क्या करेंगे आप, ज्ञात करना है। तो देखिए डी बी ई में, तो बड़ा वाला लिए हैं आप, तो बड़े वाले के क्या करेंगे, tan 30 अंश बराबर डी ई बटे बी ई बराबर 80 बटे वाई प्लस एक्स, ठीक है। डी ई का मान आपका दिया है, तो डी ई का मान 80 हो गया, और यहाँ बी होगा तुम्हारा, बी ई का मान आपका कितना दिया है, तो बी ई का मान आप दोनों जोड़ लेंगे, तो दोनों जोड़ेगा वाई प्लस एक्स जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, इसका मान कितना, tan 30 है, इसका मान होता है 1/√3 होता है, प्लस 80 बटे वाई प्लस एक्स। अब तिरछा गुणा करेंगे आपका आएगा वाई प्लस एक्स बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 80√3 आएगा, 80√3 आएगा। इसको समीकरण आप कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। जब समीकरण 2 1 माने हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान रखने पर समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो समीकरण 2 आपका है, कितना हो गया, y प्लस एक्स बराबर 8√3, ये समीकरण आपका 2 है। तो इसमें ला के रखिए, तो y बराबर आप क्या रखेंगे, प्लस एक्स का मान आप निकाले थे 80 बराबर 80/√3, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो y बराबर आपका हो जाएगा 80√3 माइनस 80, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आएगा, ठीक है। तो y बराबर आपका आएगा, अगर हम इसको करना चाहे √3 का मान अगर रख दें तो ठीक, रख देते हैं, √3 का मान रख देते हैं। तो √3 का मान रखेंगे तो आएगा ना, यहाँ पे देखिए √3 का मान अगर रखेंगे 80 गुणे 1.732, यहाँ पे आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। -1 कैसे आएगा, क्योंकि ये दोनों 80 80 हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिखेंगे ना, तो इसको 1 मानेंगे, बटेगा। तो आएगा कितना आपका y बराबर कितना आएगा, तो इसका जब आप गुणा करेंगे इस वाले में से, ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 80 गुणे 0.732 आएगा, 0.732 आएगा, ठीक है। तो y बराबर आपको कितना आएगा, इसमें जब गुणा करेंगे आप तो आएगा 58.56 मीटर आएगा, 58.56 मीटर। ये हो गया तुम्हारा y का मान आ गया, ठीक है। लेकिन कहाँ है, क्या कहाँ x, हाँ x का मान होगा, तुम्हारा y का मान होगा।
कहा है इसमें, लेकिन चिड़िया की ऊंचाई की चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर तुम्हारा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल हमको ज्ञात करना है, तो चाल बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, दूरी आपका दिया है 58.56 बटे समय कितना दिया, 2 सेकंड उसमें दिया है, इधर देखिए 2 सेकंड ही दिया है, तो 2 सेकंड। तो चाल बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 से इसमें जब भाग करेंगे तो आएगा आपका कितना, 29.28 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही आपकी आंसर होगी। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ठीक, आप लोगों का ये पेपर जो है सॉल्व हो गया है, 6वां क्वेश्चन तक, 7वां बाकी है, 7वां में 2 क्वेश्चन है, उसको जो है उसको भी हल करवा दिया जाएगा। बाकी आप लोग की वीडियो जो है यहीं तक समाप्त होती है, और हमें इजाज़त दीजिए चलने के लिए। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नए वर्ष का जो है ये शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से दे रहा हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए इस साल नए वर्ष में आने वाले सभी खुशियाँ आपको मुबारक हों। ठीक है, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो, और आप अच्छी सी तरक्की की तरफ वो बढ़ते रहें। एक नए दर्शक के रूप में कोई अगर मिलता है तो उसका अनुसरण करें, और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी बनाते रहिए, ताकि आपकी सफलता जो है आपकी कदम चूमे। ठीक है, बाकी जय हिंद।